गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने देखा था कि कैलाश सेंगर जी की चुनिंदा शेर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने उनके कुछ शेरों का भी अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने हमें बताया था कि आज की सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना से विविध चित्र उन्होंने अपने शब्द के माध्यम से व्यक्त किए हुए हैं। सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हमें तक पहुंचाना चाहते थे। तो उन्होंने हमें पहले पद के अंतर्गत बताया था कि खुशबू बिखेरना हमको आना चाहिए और चट्टानों पर भी फूल खिलाना हमको आना चाहिए। यानी कभी भी हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दोनों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक। यहाँ पर कवि ने उसमें भी हमें बताया था कि परिंदों से को कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। शिकायत करनी है तो फिर खुद की जो सारी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करके जो हम सीखेंगे या हमें जो कुछ भी कामयाबी मिलेगी वह सबसे अच्छी रहेगी। तीसरे दोहे में उन्होंने हमें कहा था शेर में कि हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए हैं, सारे जवाब उनके उजालों में ही खो गए हैं। तो चट्टानों रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कि चट्टानों जो है रातों में जुगनू जो है वह हमेशा जुगनू रात के घने अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है, सब वातावरण को वह संवार देता है, अंधेरा दूर कर देता है, लोगों को सुविधा निर्माण कर देता है। तो वह जुगनू जिस प्रकार रात की चट्टान भरी आंधी हो, तूफान हो, उससे न डरते हुए भी अंधेरा दूर करने की कोशिश वह करता है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। कवि ने हमें यह भी यहाँ पर बताया हुआ है शेर में कि आसमान पे रोज ख्वाब लिखने चाहिए, आसमान को छूने की तमन्ना हर एक के दिल में होनी चाहिए। लेकिन उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वह क्या लिख रहा है, कितना आगे बढ़ना चाहता है। तो कवि ने इस शेर में हमें बताया है कि हमारे सारे ख्वाब जो है वह आसमान पे को छूने वाले होने चाहिए, लेकिन आसमान को छूने से पहले हमारी आंखें थोड़ी सी जमीन पर भी होनी चाहिए। और जमीन पर जब हम हमारी आंखें रखकर जिंदा रहेंगे तो ही हम अपना सारा अपनी सारी खुशियां हम हासिल कर सकते हैं, उद्दिष्ट हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। इस शेर के अंतर्गत कवि ने हमें बताया, देखिए वहाँ पर एक चित्र भी कवि ने हमें दिखाने की कोशिश की हुई है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वह कुछ ग्राउंड पर कुछ करतब करके दिखा रहे हैं, कुछ कुश्ती खेल रहे हैं, कुछ कबड्डी खेल रहे हैं। यह जो शाला है वह अंधशाला का चित्र उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो अंधे लोग हैं, जो अंधे बच्चे हैं, जिन्हें कुछ भी इस विश्व को वह नहीं देख सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी किस तरह से जीवन जीने की इच्छा है, आकांक्षा है, खेल खेलने की आकांक्षा है। तो यह अंधशाला के विद्यार्थी भी जो है वह देखिए कितनी अच्छी तरह से अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, लेकिन वह हंसकर सब कुछ कर रहे हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसकर अपने आंसुओं को छुपा कर देखना चाहिए। कभी भी हमेशा रोते रोते नहीं रहना चाहिए। जो इंसान हमेशा रोता रहता है वह इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं चाहिए।
उस कमज़ोरियों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। ये नया मुखौटा चेहरे पर लगा कर देखना चाहिए कि आंसुओं को कभी भी छुपा कर हंसता जो इंसान रहता है वह हमेशा उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल बहुत बड़ा रहता है। इसीलिए कवि ने हमें यह अंधशाला का चित्र हमारे सामने दिखाया हुआ है कि वह बच्चे अंधे हैं लेकिन फिर भी उनमें कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है कि वह आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके अंतर्गत यह जिद है, लगन है कि वह आगे बढ़ सकते हैं। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। देखिए सेकंड शेर में कवि ने क्या कहा है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। फकीर जो होते हैं उनकी भी दुआएं कभी कभी असर कर जाती हैं, उनकी दुआएं हमेशा लगती है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। आँखों से आंसू नहीं बहाने चाहिए, तो आँखों से हंसी खुशी से इत्र बांटने चाहिए। इत्र यानी जिसे हम मराठी में अत्तर कहते हैं, संस्कृत में भी उसे उर्दू भाषा में भी उसे अत्तर कहते हैं। तो यह जो इत्र है, कवि ने कहा है कि अत्तर की खुशबू जिस प्रकार सब दूर महका देती है, सारे वातावरण को प्रसन्न और प्रफुल्लित बना देती है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। आँखों से हमें हमेशा खुशी बांटनी चाहिए, हुनर बांटना चाहिए, लोगों को सारी बातें हमें समझानी चाहिए। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लो तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। अभी इस शेर के अंतर्गत कवि हमें समझाना चाह रहे कि इसमें लाशें भी मिला करती है। ऐसा नहीं है कि हमें इस संसार में सब कुछ हमें जैसा चाहिए वह सब कुछ मिलने वाला है। हमें इस संसार में लाशें भी मिलने वाली है, लाशें भी दिखाई देने वाली है। तुम जरा देखभाल तो लेते। लेकिन कवि ने यह बात समझाई है कि तुम खुद का भी ख्याल करो, दूसरों का भी ख्याल करो। तुम्हें लाशें भी दिखाई देंगी लेकिन हंसती हुई जिंदगी भी तुम्हारे सामने है, उसे भी तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। कवि ने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं, आज जो नदी की पूजा करने हम लोग जाते हैं उसी नदी में हम गंदगी फैला रहे हैं, उसी पानी को हम गंदा कर रहे हैं। कई जगह पर हम नदियों की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन आज वही मनुष्य नदी की पानी को खराब कर रहा है। देखभाल करना हम लोग भूल गए हैं, संवारना हम लोग भूल गए हैं, अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है वह हम लोग भूल गए हैं। नदी को खंगाल तो लेते, यानी नदी को तुम लोग जरा खंगाल लेते तो वह गंदगी सारी निकल जाती और साफ सुथरा अच्छा पानी जो कि हमें पीने के लायक है, ऐसा पानी हमें वहाँ पर मिल जाता। तो इस नदी को खंगाल तो लेते। इसी को माँ कह के पूजने वालों, जिसे तुम माँ कह कर पूजा करते हो, उसी नदी को तुम खंगाल तो लेते। देखिए कवि ने हमें क्या कहा है कि हमें कैसा होना चाहिए। फ़कीरों की दुआओं का असर हमारे ऊपर होता है, इसलिए उसे हमें बांटना चाहिए। लोगों की लाशें तो दिखाई देती है लेकिन देखभाल भी करना ज़रूरी है। जिसे हम माँ कहकर पूजा करते हैं उसी नदी को हम गंदा करते हैं, यह भी हमारी कृति गलत है, यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए। जितना हम साफ सुथरा रखेंगे उतना हमें अच्छा पानी पीने को मिलने वाला है। तो हमें सब इस सृष्टि के अंतर्गत जो हमने निर्माण नहीं किया है उसका नुकसान करना, उससे की खराबी करना, इसका अधिकार भी हमें किसी ने नहीं दिया है।
इसलिए जो भी नैसर्गिक है, जो भी अच्छा है, वह वैसा ही रहने देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही शेर में कवि ने हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट शेर देखिए, कवि हमें क्या समझा रहे हैं। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। क्या होगा? जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, गुजर जाता है, तब इंसान क्या करता है? एक बार संभालेगा, एक बार संवारेगा, एक बार अच्छी बात बताएगा, दूसरी बार बताएगा, तीसरी गलती भी माफ कर सकता है, लेकिन उसके बाद की कोई भी गलती माफ नहीं की जा सकती है। तब ऐसा कहा जाता है कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। सीने में वह क्या करता है? नई आग लगा देता है, बदले की भावना निर्माण कर देता है, और बदले की भावना निर्माण करने पर वह मजबूर कर देता है। इसलिए हमें सर के ऊपर से कभी भी पानी नहीं गुजरने देना चाहिए। यानी हमें हमेशा हमारी सोच, हमारे विचार जो है, वह हमेशा अच्छे ही रखने चाहिए। कभी भी कोई भी गलत काम या गलतियाँ हमारे हाथ से ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए सीने में नई आग ही लगानी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट शेर में कवि ने हमें यह बताया हुआ है कि आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। इसका अर्थ क्या है? आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखें बहुत भरी हुई है, बहुत आंसू बहाने चाहते हैं, आंखें आंसुओं से भरी है, लेकिन शेष सब कुशल है, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है, कुशल है, मंगल है, लेकिन जीवन नहीं आषाढ़ है। जीवन नहीं आषाढ़ है। आषाढ़ में क्या होता है? आषाढ़ महीने के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि सारी जो हरियाली है, जो पेड़ पत्ते लगे हुए हैं, वह सारी हरियाली वाले पेड़ जो हैं, वह पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर फिर शेष सब कुशल है, लेकिन पत्ते भी गिर जाते हैं पेड़ के ऊपर से, फिर भी वहाँ पर नए पत्ते आते हैं, फिर से हरियाली छा जाती है। यानी जो बात जाती है वह वापस आने वाली है, उसका निर्माण फिर से होने वाला है। इसलिए हम आज आंखों में आंसू भरकर जीवन जिएंगे तो बाकी सब कुछ निराशामय हो जाएगा। जो सुख हमें मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए, वह हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आंखों में कभी भी आंसू नहीं भरे हुए होने चाहिए। सब जब हम आंखों से आंसू निकाल देंगे, आंखों से भरे हुए आंसुओं की बाढ़ निकाल देंगे, तो ही हमारा जो सब कुछ है वह अच्छा और सुकुशल होने वाला है। इसलिए छात्रों, यह बात ध्यान में रखो कि कभी भी कितना भी दुख और दर्द हमें हो, कितनी भी समस्याएं हो, कभी भी आंखों में आंसू भरकर हमें नहीं रहने चाहिए। हमेशा हमें हंसता खेलता हमारा जो चेहरा है वह दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार इस चित्र में कवि ने बताया है कि जो अंध विद्यार्थी है, अंधशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, वह किस तरह से अपना जीवन जी रहे, किस तरह से अपने कार्य कर रहे, कि वह कहाँ पर भी किसी को परेशानी न देते हुए, कुछ भी न दिखाई देकर भी उन्हें आगे हम उनसे बात करेंगे कभी, तो आपको महसूस होगा कि हमसे ज़्यादा तो यह सारी विश्व, यह सारी पृथ्वी तो उन्होंने देखी हुई है। उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। हम जो देख रहे हैं वह बहुत अलग है, और वह जो विद्यार्थी देख रहे हैं वह बहुत अलग है। इसलिए कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझो। सब में बहुत सारे गट्स भरे हुए हैं। सब, हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी कुशलता से बड़ा हो रहा है। हर एक के पास अच्छे अच्छे गुण हैं। उन गुणों को यदि हम देखेंगे, परखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम किसी को भी तकलीफ में नहीं डालेंगे। इसलिए कभी भी आंखों में आंसू भरकर जीवन नहीं जीना चाहिए। जितने आंखों से भरकर आंसू हमारे रहेंगे, उतनी हमारी जीवन की कठिनाइयाँ
और समस्याएं जो है वह दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जीवन आषाढ़ की तरह नहीं होना चाहिए, तो वह हमेशा कुशल और सुमंगल होना चाहिए। यानी हम सब कुछ देख रहे हैं, सारे अवयव हमारे शरीर के शाबुत है, लेकिन जो अंध विद्यार्थी है उनकी तरफ एक बार नज़र डालो, उनके साथ 2 घंटे तो भी बिता कर देखो, तो आपको महसूस होगा कि अरे 2 घंटे में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे उनके पास क्या नहीं है और मेरे पास कितना सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसे तकलीफ़ में हूँ। लेकिन हम तकलीफ़ में नहीं है, हम सुख कहीं पर भी नहीं मानते हैं, चैन हम कहीं पर नहीं मानते हैं, हम सब दूर सब जगह पर गलतियाँ और खामोशियाँ ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन हमें कमी हमेशा नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट शेर में कवि ने हमें यह बताया हुआ है, देखिए, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने में बिजलियां देखी। देखें क्या कहा है कि छोटा सा यदि कोई तिनका उड़कर आ जाए तो वह तिनका हमको लग जाता है। तिनका यानी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, तो वह लकड़ी का टुकड़ा भी यदि हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारी त्वचा जो है वह सहन नहीं कर पाती है, खरोच आ जाती है, चोट लग जाती है। तो कवि ने वही बात इस शेर में हमें बताई हुई है कि सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क पर मैं चल रहा था, मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, जूते नहीं थे, तो मैं जब चल रहा था तो पहली बार सड़क ने मेरे पैरों की उंगलियां देखी कि अरे इसकी उंगलियां तो कितनी गर्म हो रही है, उसको जलन हो रही है, उसको चटका लग रहा है, कड़कती धूप में सीने में बिजलियां देखी। तब क्या हुआ देखिए, जब सड़क पर मैं चल रहा था, मेरे पैरों की उंगलियां जमीन पर थी और कड़ी धूप छाई हुई थी। उस कड़ी धूप में मेरे पैर उस रास्ते पर थे, उस रास्ते ने पहली बार मेरी उंगलियां देखी थी। लेकिन तब जब मेरा पैर जमीन पर गिरा और जलने लगा, तब ऐसा लगा कि यह पैर नहीं जल रहा है, तो मेरे सीने में बिजलियां चमक रही है। यानी इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर चलकर किस बात को महसूस किया हमने? सीने में बिजलियां कड़कने लगी थी। तो बच्चों, यह सारी बातें जो है हमारे जीवन से रिलेटेड है। कोई भी बात यहाँ पर ऐसी नहीं है जो कि हमसे संबंधित नहीं है। अभी यहाँ पर कवि ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, अंध विद्यार्थियों का दिया है। आगे आपको दिखाई देगा कि जो अपाहिज है वह अपाहिज व्यक्ति भी कितना अपना जीवन यशस्विता से जीते हैं। पहले उन लोगों को भी अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपनी लगन पूरी करनी होती है। उनके भी बहुत सारे मकसद होते हैं, कामयाबी प्राप्त करने की उनकी भी बहुत सारी इच्छा होती है। तो यह सारी बातें जो है वह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। हर एक शेर हमको कुछ न कुछ अच्छी बातें बताकर जा रहा है। देखिए, आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, जीवन हमेशा सुमंगल और कुशल होना चाहिए, हमारा चेहरा हमेशा हंसी से भरा होना चाहिए, आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। हम सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी हम देखकर भी अनदेखा कर रहे, तो हम अंधे हैं। लेकिन जो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं फिर भी सारे काम कर रहे हैं, वह अंधे नहीं है, सच में वही सब कुछ देख रहे हैं। तो छात्रों, यहाँ पर यह सारी बातें जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आप उस पर विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में यह सारी बातें हमारे अंतर्गत भगवान ने हमें सब कुछ देकर भेजा है। हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ अच्छा है।
यानी हमने पहले कुछ पुण्य किया होगा। उस पुण्य के कारण आज हमें यह मनुष्य जन्म जो मिला है वह पूरी सक्षम शरीर के साथ मिला हुआ है, अच्छे शरीर के साथ, सुदृढ़ शरीर के साथ मिला हुआ है। तो उसका उपयोग करो, उसका फायदा करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, रोते रहते हैं, बार बार समस्याओं को सामने लाकर रोते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समस्या पर प्रहार करके आगे निकलना चाहिए। समस्या को हमारे रास्ते से हटाकर हमें आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए। और वही हमारा मकसद है, वही हमारी प्रेरणा है और वही हमारा जीवन है। तो कभी भी मत लड़ो, कभी भी मत झगड़ो, समस्या का निराकरण करो और आगे बढ़ो। यह बात हमें कवि बता रहे हैं। नेक्स्ट चित्र देखिए, वहाँ पर जो है अपाहिज विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, अपाहिज बच्चे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं। तो उन बच्चों को भी हौसला है, उम्मीद है, उमंग है, आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी अपनी स्पर्धाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं। अभी अपाहिज है, उनको पैर नहीं है। देखिए चित्र में कवि ने स्पष्ट रूप से दिखाया हुआ है कि वह अपाहिज कैसे है, तो उनको पैर ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह साइकिल चलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पर्धा में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो वह बच्चे जिनको पैर नहीं है, वही बच्चे साइकिल चलाकर स्पर्धा में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो पैर है, हमें हाथ है, हमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मन से, दिल से कमज़ोर हो जाते हैं और काम करने से डरते हैं। काम करने के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है। सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। क्या कहा है कवि ने, बहुत खूबसूरत है। देखिए, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। हम जो सांस ले रहे हैं वह सांस हमें कैसी लग रही है, पराये धन के जैसी लग रही है। पराया धन जो होता है किसको कहा जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति में बेटी को कहा जाता है कि बेटी पराया धन है, वह दूसरी की अमानत है। जब तक हमारे पास है उसे बहुत अच्छी तरह से हमें संभालना चाहिए और उसको विदाई करके उसके घर ससुराल भेजना चाहिए। तो साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, लेकिन और हमें कैसी लग रही है, हमारी यह सास पराया धन है, हमारा नहीं है। यह तो सच है ना कि भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ने हमें पृथ्वी पर भेजा हुआ है, यानी सांस भी उसने ही दी हुई है। और कब हमें वापस यहाँ से जाना है वह हमें पता नहीं है। वह भी किसके हाथ में है, उसी परमेश्वर के हाथ में है जिसने हमें यहाँ पर भेजा हुआ है। तो यह जो हमारी सांस है यह हमारा धन नहीं है, यह पराया धन है, परमेश्वर का धन है, परमात्मा का धन है। और वही परमात्मा का धन जो है वह हम सिर्फ संभाल रहे हैं। हम साहूकार हैं, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सांस कैसी लग रही है हमारी, हम जो सांसें ले रहे हैं वह जैसे हमने साहूकार के घर पर जाकर हमारे कंगन गिरवी रख दिए हैं, ऐसे हमारी सांस चल रही है। तो यह जो सत्य बताया हुआ है, फिर सत्य बताया हुआ है कि पराया धन पराया ही होता है, वह अपना नहीं होता है। तो साहूकार जो होता है उसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वह खेती करने वाले किसानों को, गांव वालों को जब कर्ज की ज़रूरत होती है, पैसे की आवश्यकता आती है, तो वह साहूकार क्या करता है, उनसे ब्याज लेता है।
और उन्हें पैसे देता है, और वह ब्याज जो है वह कभी चुकता ही नहीं होता है, वह बढ़ता ही चला जाता है, और वह किसान और भी गरीब होता चला जाता है। तो कवि ने क्या कहा है कि हमारी सांस जो है वह साहूकार के घर पर गिरवी रखा गया कंगन के जैसा है। इसलिए बच्चों, हमारा जन्म और हमारा मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, वह परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए यह जो सारा हमारा शरीर हमें मिला हुआ है वह सारी परमेश्वर की देन है। उसने जब जैसा भेजा है वैसा ही वह लेकर जाने वाला है। तो यह हमारी सांस जो है वह सत्य है, समझने के लिए कटु है, बोलने के लिए कटु है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कवि ने हमें यह सत्य बताया हुआ है कि यह जो हमारा शरीर है, हमारी सांस है, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा है, वह परमेश्वर की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब बुलाएगा तब हमारी सांस भी बंद हो जाएगी। तो साहूकार के घर पर गिरवी रखा हुआ कंगन के जैसी हमारी सांस है। नेक्स्ट पद में कवि ने क्या बताया है, देखिए, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढूंढ से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। देखिए कवि ने क्या कहा है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि ने परमेश्वर को कहा है, मालिक को कहा है कि हे परमेश्वर, तू जब हमें बना रहा है, हमारी कृति निर्माण कर रहा है, तो तू कैसे बना रहा है हम सबको? तो किसी का सर खुला रखा है तूने, तो किसी के पाँव बाहर निकाल दिए हैं, यानी किसी को पैरों से अधू बना दिया है। अधू यानी अपंग, अपाहिज। तो तूने किसी को पैर से अपाहिज बना दिया है, तो किसी को तूने सर से अपाहिज बना दिया है। तो हे भगवान, जब तू हमें तैयार करता है तो जरा अच्छे ढंग से तू हमें हमारी चादर बुन। उस चादर में कभी किसी भी प्रकार की कमी मत रख, ताकि हम भी हमारा जीवन बड़ी खुशी से जी पाएंगे, हम अपाहिज नहीं कहलाएंगे। हमें सर से लेकर पाँव तक जो हमारे शरीर के सारे हिस्से हैं वह तू हमें दे, हे परमेश्वर, हे मालिक। हमारी चादर जब तू बुन रहा है हमारे लिए, तो वह चादर इतनी बड़ी बना कि जितना तूने हमको बनाया हुआ है। तो हमें जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, हमें ऐसा अपाहिज मत बना। अपाहिज लोग कह रहे कि तूने हमें बनाया हुआ है, लेकिन अपाहिज है परमेश्वर, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं शारीरिक दृष्टि से, लेकिन परमेश्वर ऐसा मत कर, किसी को अपाहिज मत बना। और अपाहिज बनाया भी है तो हमें हमारा हौसला बढ़ा दे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दे, हमें कमज़ोर मत कर। नेक्स्ट पद में, नेक्स्ट शेर में कवि ने क्या कहा है, देखिए लास्ट शेर है कवि का, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। देखिए मजदूर क्या होता है, सुबह उठता है, काम पर जाता है, हर रोज उसको काम मिलेगा ही ऐसा नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन जब वह घर से बाहर निकलता है ना, तो वह अपना टिफिन साथ में लेकर निकलता है, क्योंकि उसको आशा होती है। आपको देखना है इसका उदाहरण तो आप देख सकते हो कि हमारे शहरों में जो फेमस पॉइंट होता है, जैसे हमारे कल्याण का हम लेते हैं, शिवाजी चौक है, काटे मानवली नाका है, तो वहाँ पर देखिए सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उस चौक में बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। फिर महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, और वह लोग अपने हाथ में अपना टिफ़िन लेकर खड़े रहते हैं। उन्हें क्या आशा रहती है कि चलो मैं टिफ़िन लेकर निकला हूँ, कोई ना कोई इंसान आएगा और मुझे काम देगा, मुझे काम मिल जाएगा तो मुझे काम पर जाना पड़ेगा, और काम पर जाना पड़ेगा तो खाना साथ में होना चाहिए, खाना भी
खाना चाहिए, तो वह टिफ़िन लेकर निकला है और दिन भर काम करता है, शाम को जो कोई पैसा है, दिन भर की कमाई वह करता है, शाम को घर आते हुए राशन खरीदता है और फिर शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है, सबको खाना मिलता है। तो कवि ने क्या कहा है, देखिए कि वह जो काम करने वाला मजदूर है ना, वह निरक्षर है, उसे पढ़ना लिखना सब कुछ नहीं आता है, इसलिए वह ऐसे काम करता है, मजदूर बना हुआ है, वह निरक्षर है। पढ़ा लिखा होता तो वो बहुत बड़ा अफसर बन जाता, बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाती, बहुत अच्छा पैसा कमा लेता, सारे सुख चैन की सारी चीज़ें उसके पास हो जाती, लेकिन वह रोज़ मजदूर मरा है। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर है। निरक्षर लोगों को लोग लूटते हैं, उन्हें समझता नहीं है, इसलिए वह लोग सीधे साधे सरल होते हैं, इसलिए लोग उनका गैर फायदा लेते हैं। 500 रुपये रोज काम करने वाले को दिया जाए तो वह मजदूर को 200-300 रुपये में लेकर जाते हैं। अभी मजदूर की मजबूरी होती है, इसलिए वह भी हाँ मान जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कवि ने क्या कहा है आगे नेक्स्ट लाइन में, देखिए, वह जो मजदूर था जो मरा वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। वह अपने मन में रोज़ किताब लिखता था। उसका हर दिन जो था वह नया था उसके लिए। उसकी परीक्षा थी, सुबह उठकर टिफ़िन हाथ में लेकर खड़े रहना, काम मिल गया तो काम पर जाना, नहीं मिला तो वापस घर पर चले जाना। तो वह मजदूर रोज़ अपने मन पर एक किताब लिखता था, अपने शरीर पर, अपने हृदय पर, और उस किताब को वह पढ़ता था और उस किताब को पढ़कर वह अपना जीवन जीता था। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट बात कही है कि मजदूर है, निरक्षर है, लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत करो। जो काम जिसे दिया गया है वह प्रामाणिकता से, सच्चाई से, ईमानदारी से किया जाना चाहिए। अच्छी किताब लिखी हुई होनी चाहिए, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं आएगा, हम सब खुश रहेंगे। हम निरक्षर हैं, लेकिन निरक्षर होकर भी हम सच्चे दिल से यदि जीवन जिएंगे तो हमें सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। फिर हम निरक्षर हैं तो भी कोई गैर फायदा हमारा नहीं उठाएगा। तो छात्रों, यहाँ पर सूरज तुम्हारा है, इस गज़ल के संग्रह से यह शेर आपके लिए कवि ने पेश किए हुए हैं। सूरज तुम्हारा है, इस गज़ल संग्रह से। तो कष्ट या संकट का पराकाष्ठा तक पहुँच जाना चाहिए। संकट को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए या उससे डर कर भागना नहीं चाहिए। संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होनी चाहिए। संयम और सहने की ताकत को कभी भी समाप्त नहीं होने जाना चाहिए। संयम हमेशा रखना चाहिए। यहाँ पर यह पद शेर जो है हमने यहाँ पर देखे हुए है, इसमें अपाहिज विद्यार्थी, अंध विद्यार्थी तथा उनकी उड़ान भरने की ताकत, उनमें उनका बड़ा हौसला, यह हम सब ने यहाँ पर देखा है कि वह भी बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते, प्रगति और आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी तरह हमें भी ऐसी जिद और लगन अपने मन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो सारा स्वाध्याय दिया हुआ है, यह स्वाध्याय आप लोगों को घर पर लिखकर नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, वह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य आपको फिर से लिखना है। ठीक है, तो यह सारे प्रश्न उत्तर आपको रेडी करने हैं
और अध्ययन भी शुरू करना है ताकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वह तुरंत ही होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।